गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 11वीं का सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपने पिछले कक्षाओं में मीन मीडियन मोड अर्थात समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब आपने निकालना सीखा है, डाटा को अरेंज करना भी सीखा है। तो जैसे समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सब क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप के यदि कोई डाटा दिया गया हो, आंकड़े दिया गया हो, तो उसको उनका एक मतलब ऐसा कुछ संख्या बताना जिससे बाकी सबको रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि क्लास के यदि कोई विषय का नंबर दिया जाए और उसका माध्य निकाला जाए तो एवरेज उस क्लास में कितना नंबर पाए उस क्लास में, उस सब्जेक्ट में, इसको दर्शाता है समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक। तो आगे हम इसमें देखेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब ये है कि जब समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाला जाता है तो उस ग्रुप का हम एक एवरेज बता देते हैं कि इतना उसमें नंबर है या इतना उसका जो भी आंकड़े हैं वो, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल जो डाटा है, इंडिविजुअल आंकड़े उस माध्य से कितना विचलित है, कितना दूर दूर स्थित है, इसको मापना माध्य विचलन कहलाता है। तो जैसे कि क्लास माध्य विचलन का मतलब है कि क्लास में मान लीजिए 50 नंबर का कोई टेस्ट है और बोल दिए कि यहाँ एवरेज बच्चे 35 पाए हैं करके, और यदि हम विचलन अभी निकालेंगे, विचलन निकालने का विधि बताएंगे। विचलन यदि बहुत ज़्यादा है मतलब उस क्लास में बहुत गधे बच्चे भी हैं, बहुत होशियार बच्चे भी हैं, एवरेज से, समांतर माध्य से उनका विचलन जो है कुछ का नंबर बहुत कम है, कुछ का नंबर ज़्यादा है, ऐसा करके माना जाएगा। तो इसको विचलन कहते हैं। विचलन को हम समांतर माध्य से भी निकाल सकते हैं, माध्यिका से भी निकाल सकते हैं, बहुलक से भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विचलन कैसे निकालेंगे समांतर माध्य से। हमारे पास डाटा है, डाटा, इस डाटा को जनरली एक्स से दर्शाते हैं। ये है हमारे पास 38, 70, 48, 40, 42, 55। ये अवर्गीकृत डाटा है। अलग अलग डाटा का अलग अलग तरीके से हम समांतर माध्य निकालते हैं। जैसे कि क्या है, 63, 46, उसके बाद है 54, उसके बाद है 44, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 1, 10 आंकड़े हैं अपने पास। इसका समांतर माध्य से हम विचलन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देते हैं। 8, 8, 16, 2, 18, 5, 23, 3, 26, 4, 32, 32 और 36 और 4, 40, हासिल 4, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 18, 22, 26, 26, 5, 31, 31, 6, 37, 41, 41, 5, 46, 50, ये आ रहा है ऐसे। अपने पास 10 डाटा है तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य एक्स बार बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 50। 50 हमारा समांतर माध्य निकला इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं इस समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे, मतलब x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो 38 में से 50 गया तो ऋण 12, 70 में से 50 गया तो 20, 48 में से 50 गया तो ऋण 2, 40 से 50 घटाएंगे तो ऋण 10, 42 से घटाएंगे तो ऋण 8, 55 से घटाएंगे तो 5, 63 से 13, 46 से ऋण 4, 54 से 4 और 44 से ऋण 6। फिर क्या होता है कि इसमें यदि इसको हम जोड़ते हैं विचलन को तो कुछ धन और कुछ ऋण है। तो विचलन तो क्या है कि कम भी विचलन कहलाएगा, ज़्यादा भी विचलन कहलाएगा, इसीलिए हम इसको धनात्मक बना लेते हैं। इसका मॉड ले लेते हैं, x माइनस एक्स बार का मॉड। तो ये ऋण चिन्ह को हटा देंगे। 20, 2, 10, 8, 5, 13, 4, 4, 6। तो 20 और 12 32, 2 34, 10 44, 44 8 52, 52 5 57, 13 70, 74 78 84। तो माध्य से समांतर माध्य से माध्य विचलन, इसको हम लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार इक्वल टू समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये इसका फार्मूला हो जाएगा कि जितना विचलन है उसके धनात्मक करके हम जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। तो 84/10 बराबर 8.4 इसका माध्य विचलन हुआ।
विचलन यदि ज्यादा आएगा तो ये मान के चलिए कि जो समांतर माध्य है उससे आंकड़े ज्यादा दूर दूर पर है। अब इसी का हम माध्यिका से निकालते हैं, इसी का हम माध्यिका से निकालते हैं, इसी डाटा का। ये तो समांतर माध्य से हुआ। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 में ये है कि इसी डाटा का हम माध्यिका से निकालेंगे। माध्यिका से निकालने के लिए हमको इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। माध्यिका निकालने का तरीका ये है, इसमें 38 सबसे छोटा है, 38 के बाद 40 है, 40 के बाद 42 है, 42 के बाद 44 है, 44 के बाद 46 है, 46 के बाद 48 है, 48 के बाद 54 है, फिर 55 है, 3 3 6 2 8 55, फिर 70, एक कहीं छोटा, अच्छा 63 है, इसके बाद फिर 70 है। अब इसमें n बराबर लिखते हैं 9, ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो जो माध्यिका होता है, माध्यिका n+1/2वें पद, तो ये हो जाएगा 9+1/2 मीन्स 10वें पद, सॉरी 5वें पद। 9 धन 1 10, 2 से भाग देंगे तो 5वें पद, 5वें पद इसका माध्यिका है। 1 2 3 4 5 46। देखिए समांतर माध्य निकाले तो वो 50 आ गया था, तो माध्यिका बराबर 46। माध्यिका को हम m से मीडियन से दर्शा देंगे। अब हम x माइनस m करते हैं, मैंने 46 को घटाएंगे सब में से, 38 में 46 घटाएंगे तो ऋण 8 आएगा, 40 में 46 घटाएंगे ऋण 6, 42 में ऋण 4, इसमें ऋण 2, इसमें 0, इसमें 2, 46 और 54 तो 8, 46 और 55 तो 9, 63 और 46, 13 4 17 और ये 24। अब इसको धनात्मक बना लेते हैं, तो 8 6 4 2 0 2 8 9 17 एंड 24। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 6 14, 14 4 18 20 22 30 39 17 56 और ये 80। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू समेशन मॉड ऑफ x माइनस एम अपॉन n। तो ये 80/10 बराबर 8। समांतर माध्य से विचरण 8.4 आया था इसी का। तो समांतर माध्य और माध्यिका में थोड़ा सा अंतर होता है। अब हम आंकड़ों को बदलते हैं। अभी ये क्या था, अवर्गीकृत डाटा कहलाता है। अब वर्गीकृत मतलब ये है कि एक डाटा एक से अधिक बार है तो उसको आवृत्ति के तौर पे दर्शाएंगे। एक डाटा एक से अधिक बार है तो उसको आवृत्ति के तौर पर दर्शाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हमारे पास x दिया है, आंकड़े दिया हुआ है 5 10 13 20 25 और इसकी आवृत्ति दी गई है 7 4 6 3 5। अब इसके द्वारा समांतर माध्य निकालना है। इसका मतलब है कि 5 जो है 7 बार है, 10 है वो 4 बार है, तो ऐसे ये 5 को 7 बार लिखना पड़ेगा, 10 को 4 बार लिखना पड़ेगा, ऐसे जोड़ेंगे तो पहला क्वेश्चन जैसे। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले f(x) निकाल देते हैं। तो ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, 13 6 78 हो गया, 20 3 60 हो गया, 25 5 125 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 5 18, इसीलिए 4 4 8 7 15 6 21 2 23 की 3 338 आ रहा है। f को जोड़ लेते हैं, 7 4 11 11 6 17 3 20 25 है। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा समेशन f(x) अपॉन समेशन f, तो 338 अपॉन 25। तो इसमें देख लेते हैं कुछ 35 40, अच्छा यहाँ पर 13 नहीं है 15 है ना, 15 को 13 लिख दिए थे, तो ये 90 हो जाएगा। 20 25 ये 90 हो जाएगा, तो ये 350 हो जाएगा।
78 से 12 बढ़ गया तो ये भी 12 बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो तो हम 15 लिखे थे उसको हमने 13 समझ लिया कॉपी करते समय, तो ये 350 हो जाएगा। 350 बटे 25, तो ये 25 से कम 25, 25 चौक 100, 14 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार। x अपने पास ये है, तो 5 में 14 गया ऋण 9, 10 में 14 गया ऋण 4, 15 में 14 गया 1, 20 में 14 गया 6, 25 में 14 गया तो 11। अब इसका हम क्या करते हैं, f का गुणा भी करना पड़ेगा और मॉड भी लेना पड़ेगा, तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ऐसे एक साथ कर लेते हैं, धनात्मक कर लेते हैं और f का गुणा, तो 9 सत्ते 63, 4 चौके 16, 6 एकम 6, 6 तिये 18, 11 पंचे 55। अब इसको जोड़ते हैं 6 6 12, 3 15, 15 5 20 और 8 28, हासिल 2, 6 2 8, 2 10, 5 15। तो इसमें जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ, तो 158 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 15 छिक्का 150 आ जाएगा। फिर 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा, दशमलव डालेंगे तो 25 या 75, और ये 6.32 इसका माध्य से समांतर माध्य से माध्य विचलन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार जब कुछ डाटा और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया है तो माध्यिका से विचलन कैसे निकालेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें x दिया हुआ है 15, 21, 27, 30, 35, इसकी आवृत्ति दी गई है। ये पहले ही क्या है, बढ़ते क्रम में है तो इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसकी आवृत्ति है 3, 5, 6, 7, 8। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति का मतलब है इसको लिखेंगे, फिर इस आवृत्ति को इसमें जोड़ेंगे, फिर इस आवृत्ति को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ऐसे करके ये जोड़ा जाता है। तो टोटल आंकड़े 29 हो गए। n इक्वल टू 29 ये विषम है, तो पिछले बार जैसे निकाला था विषम है तो क्या करेंगे, माध्यिका बराबर 29 + 1/2वें पद, मतलब 15वें पद। तो 15वां पद 14 तक का क्या है, 3 तक का पद 15 है, 8 तक का पद 4 से लेकर 8 तक पद 21 है, ऐसे कर करके है। तो 15 से लेकर 21 तक में 30 है, तो माध्यिका इसका 30 हो गया। माध्यिका m इक्वल टू 30। अब हम इसका x माइनस m निकालते हैं। 15 में से 30 गया तो ऋण 15, 21 में से 30 तो ऋण 9, ऋण 3, 0 एंड 5। अब f का गुणा भी कर देते हैं और इसका मॉड भी ले लेते हैं। तो f 3 है, 15 तिया 45 धनात्मक हो जाएगा, 9 पंचे 45, 6 तिया 18, 0 8 पंचे 40, तो 45 45 90, 90 40 130, 18 148। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन एफ मॉड ऑफ x माइनस m अपॉन समेशन f हो जाएगा। तो 148 बटे 29, तो 29 30 पंचे 150, तो 29 पंचे 147, उसके बाद 1 बचे 47, तो 2 बचा, लगभग 1 वगैरह आएगा यहाँ पर 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब वर्ग में यदि दिया गया हो वर्ग अंतराल में, आंकड़े हमारे पास वर्ग अंतराल में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ये सब माध्य और समांतर माध्य और माध्यिका निकालने का अलग अलग विधि है।
यहाँ पर हमको वर्ग दिया गया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, ऐसा दिया गया है। और इसकी आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को F लिख देते हैं, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। अब मध्यमान निकालेंगे। जब वर्ग अंतराल में रहता है तो मध्यमान लेते हैं। मध्यमान का मतलब है दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 50 आएगा, यहाँ जितना इसका अंतर है 100 का अंतर है तो इसमें भी 100 का अंतर आएगा। 100 और 200 का मध्यमान 150, फिर 250, 350, 450, 550, 650, 750। अब ये वर्ग अंतराल दिया है, इसमें हम इसके पहले जो बनाए थे f × x विधि लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि लगाएंगे। इसके लिए कल्पित माध्य, कल्पित माध्य एक को मानना पड़ेगा, एक मध्यमान को। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसी को मान लेते हैं। कल्पित माध्य A बराबर 350 और वर्ग अंतराल I 100 का है इसमें। तो यहाँ पर एक u परिभाषित करते हैं जो x - a/i होता है। तो x - a मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 350 है तो ऋण 300 आएगा। 100 से भाग देंगे तो ऋण 3 आएगा। वैसे ही 150 में 350 घटाएंगे तो ऋण 200 आएगा। 100 से भाग देंगे तो ऋण 2, यहाँ ऋण 1। इसमें पद विचलन विधि में जिसको हम मानेंगे वहाँ 0 आएगा। -1, -2, -3 करके इधर चलेगा और 1, 2 करके इधर चलेगा ऐसे। अब क्या करते हैं, FU करते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 12, ये हो जाएगा ऋण 16, ये हो जाएगा ऋण 9, 0, ये 7, 10, 12, 12। अब समेसन FU करते हैं। समेसन FU करेंगे तो धन वाला 12, 12, 24, 24, 10, 34, 7, 41। ऋण वाला 12, 16, 12, 16, 28, 28 और 9, 37। तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो इसको भी जोड़ लेते हैं। 8, 4, 12, 9, 21, 10, 31, 7, 38, 5, 43, 43, 7, 50। समेसन F 50 है तो x बार होता है इसमें a प्लस समेसन FU अपान समेसन F इंटू I पद विचलन विधि में। तो ये हो जाएगा 350 धन 4 बटे समेसन F मीन्स 50 और I है 100 का। तो 50 दूने कटा, 4 दूने 8, तो 358 इसका समांतर माध्य आया। अब हम आगे बनाते हैं माध्य विचलन निकालने के लिए x माइनस x बार। तो x माइनस x बार, ये x अपने पास 50 है तो 358 में 50 घटेगा तो ऋण 308 आएगा। इसमें 150 घटेगा तो 208 आएगा। 250 घटेगा तो ऋण 108 आएगा। 350 घटेगा तो 8 आएगा, ऋण 8 आएगा। और 450 में से 358 घटेगा तो 450, 358, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, 92। तो निश्चित रूप से ये 192 होगा, 192, ये 292 होगा और ये 392 होगा। इस प्रकार ये प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस वैसे तो है अपने पास स्पेस इधर, इसको एक ही बार में कर देते हैं। एफ और मॉड लेकर के एफ का मल्टीप्लाई, मॉड लेकर के एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने ऋण है उसको धन कर देंगे और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 8 32, 4 3 12, 12 32। यहाँ 8 है तो 8 दूनी 16, 8 8 64, 0 है तो जल्दी हो जा रहा है।
9 अट्ठे 72, 972, और ये 80, 7 दूनी 14, 7 या 63, 64, 5 दूनी 10, 19 पंचे 95 और 96, 4 गुनी 292, 4 दूनी 8, 4 या 36, 4 दूनी 8 से 11 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 या 27, 3 या 9, 11, ऐसे करके हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं, 2 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 20 और 6 26, हासिल 2, 3 2 5, 5 6 11, 7 18, 8 26, 30, 36 42, 49, 4 हो गया तो 4 2 6, 6 6 12, 12 9 21, 21 6 27, 9 36 और 2 38, हासिल 3, तो ये 7 आ गया। अब क्या है इसमें हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब समांतर माध्य, ये हो जाएगा समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ, तो ये 7 8 9 6 अपॉन 50, तो 5 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 2 बचा तो 28 हो गया, 5 25, उसके बाद ये 3 बचा तो वो 39 हो जाएगा, 5 7 35, ये जीरो करने यहाँ दशमलव आ जाएगा, और 4 बचा तो 9 2, 4 बचा 46 हो जाएगा, तो 9 पंचे 45, 157.92, ऐसे इसका प्राप्त होगा समांतर माध्य से विचलन। अब हम इसी प्रकार देखते हैं इससे माध्यिका से, जब वर्ग अंतराल में दिया हो तो माध्यिका से कैसे विचलन ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको वर्ग अंतराल तो बनाना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा इसलिए कि यहाँ पर यदि हम निकालते हैं माध्यिका तो ये जो वर्ग है ये अभी मतलब क्या एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब एक अवशेषी है, इसको समावेशी यानी देखिए ये 20 पर खत्म हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है 20 पर खत्म हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसा बना लेते हैं कि जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए, ऐसा हम इसमें बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, तो वर्ग हमारा ऐसा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 15.5 से 20.5, इसमें 0.5 घटाएंगे तो 20.5 और जोड़ेंगे तो 25.5, ये हो जाएगा 25.5, 26 में 0.5 घटाएंगे और 30.5, ये 30.5 से 35.5, ये 35.5 से 40.5, ये 40.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5, फिर 50.5 से 55.5, ऐसे करके वर्ग बना। माध्यिका निकालने के लिए हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ 5 है, फिर इसके बाद 6 है तो 6 जोड़ेंगे, 6 है तो 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 14 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और हासिल 1 तो 3 3 6 63, 63 में 12 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो, माने फ्रीक्वेंसी टोटल 100 है। अब हमको n/2 करते हैं, n = 100 तो n/2 = 50, तो 50 किस में आएगा, इसमें 50 37 के आगे है, 63
वाले में, तो इसको माध्यिका वर्ग कहेंगे। माध्यिका वर्ग हो गया 35.5 से 40.5। अब माध्यिका निकालेंगे, इसका निम्न सीमा की जरूरत पड़ेगी। निम्न सीमा इसको 35.5 है। माध्यिका जैसे निकालेंगे तो इसका सूत्र है माध्यिका m बराबर L1 निम्न सीमा, यहाँ आएगा n/2 माइनस c/f इंटू आई। तो 35.5 इसका निम्न सीमा है, n/2 तो 50 निकाले हैं। c मतलब है माध्यिका वर्ग का संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग का संचयी आवृत्ति इसका c होगा। तो माध्यिका वर्ग का, अच्छा माध्यिका वर्ग के पहले का संचयी आवृत्ति, सॉरी ये माध्यिका वर्ग है, इसके पहले का संचयी आवृत्ति 37 c की जगह होगा। इसके माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 26 यहाँ होगा। और वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल है 20 में से 15 गया 5 का है, वर्ग अंतराल 5 का आएगा। तो ये हो गया 35.5 धन 13/26 गुणित 5, तो 13 दूनी 26, 2 से 5 को काटेंगे 2.5 आएगा। 35.5 धन 2.5 तो 38 आ गया इसका। 35 2 37 और 1 38। अब हम अच्छा इसका x नहीं निकाले हैं अभी, x भी निकाल लेते हैं। मध्यमान दोनों को जोड़ेंगे तो 15 20 35 और 36 में 2 का भाग देंगे तो 18। अब 5 5 इसमें जोड़ा जा सकता है। 45 46 23 28 33 38 43 48 53। फिर x माइनस m, 38 को हमको घटाना है तो ये ऋण 20 आएगा, 23 में ऋण 15 आएगा, 28 में ऋण 10 आएगा, इसमें ऋण 5 आएगा, इसमें 0 आएगा और इसमें 5 आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 15 आएगा। अब f का गुणा कर देते हैं और इसका मान भी ले लेते हैं x माइनस m। f अपने पास है, इधर है आवृत्ति, तो 5 और 20 अब धनात्मक कर लेंगे। 100 6 15 90 12 10 120 14 5 70, ये 5 है, ये तो 0 है। और 12 गुणित 5 60, 6 गुणित 16 गुणित 10 160 और 9 गुणित 15 135। अब इसको जोड़ देते हैं तो इधर आ जाएगा 5 9 2 11 11 7 18 18 6 24 6 33 हासिल 3 7 735 आ रहा है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन एफ मॉड ऑफ x माइनस एम अपॉन समेशन एफ, तो 735/100 तो 7.35 इसका माध्यिका से माध्यम विचलन हुआ। तो इस प्रकार ये विचलन माध्य से समस्या और माध्यिका से विचलन कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम मानक विचलन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।